अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं शामी कबाब का सालन बनाने लगी हूँ। तो जी, शामी कबाब का भी सालन होता है। ये मेरी अम्मी के घर में ये रेसिपी बनती है और वो लोग शामी कबाब का सालन बनाते हैं। तो आज मैं भी अपने ससुराल में अपने घर में फ़र्स्ट टाइम शामी कबाब का सालन बनाने लगी हूँ। अम्मी ने मुझे शामी कबाब बना के दिए थे। तो वो लाहौर से आते आते 8 घंटों में उन्होंने अपनी शेप ख़राब कर ली और वो इस शेप में आ गए, बिल्कुल मेल्ट हो गए। तो इसमें से पूरा बाउल भरा हुआ था। मैंने इसमें से कुछ बर्गर्स वगैरह भी बनाए थे बच्चों के लिए और सैंडविचेस वगैरह भी, और ऐसे ही भी बना के खाए थे। तो ये इतना सा मिक्सचर रह गया था। तो मेरे जो सास ससुर हैं वो नहीं खाते इस तरह से शामी कबाब। आज मैंने दोपहर में भी उन्हें बना के दिए थे शामी कबाब, लेकिन उन्होंने नहीं खाए। तो मैंने सोचा कि मैं आज अम्मी के घर वाली रेसिपी ही कर लेती हूँ, बना लेती हूँ और इसका सालन बना लेती हूँ ताकि सब खा लें शौक़ से। तो प्याज इसी तरह लाइट ब्राउन करने हैं। लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल देती हूँ। ये एक टमाटर है, बस मैं एक ही टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद ये जब टमाटर गल जाएंगे और मसाला भुन जाएगा तो मैं शामी कबाब ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो मैंने इसे ढक दिया है जब तक ये नरम होते हैं टमाटर। तो मैं अपने घर का धनिया तोड़ लेती हूँ। ये मैंने तोड़ लिया, ज़रा सा इतनी खुशबू है, तेज़ खुशबू है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ही तोड़ा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू है, घर की धनिया है। मसाला तैयार हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। मैंने कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, ना लहसुन, ना अदरक, ना और कोई स्पाइसेस वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ शामी कबाब में होता है। तो मेरी अम्मी के घर में बहुत ज़्यादा शामी कबाब बनते हैं और वो अपने ससुराल में, मेरे ददियाल में, हमारे ददियाल में बहुत मशहूर हैं अपने शामी कबाबों की वजह से। कि जब भी कोई अम्मी का ससुराली आता है तो वो फरमाइश करके अम्मी से शामी कबाब बनवाते हैं कि हमारे लिए शामी कबाब बनाएं, हम शामी कबाब खाने आए हैं। तो फिर हमारे घर हर वक्त अम्मी की तरफ हर वक्त शामी कबाब बने रहते हैं, हर वक्त शामी कबाब पड़े रहते हैं। तो जब भी मैं लाहौर से चक्कर लगा के आती हूँ, घर आती हूँ अपने, तो अम्मी मुझे ज़रूर शामी कबाब देती हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा, वैसे तो मैं हर दफ़ा खा लेती हूँ खुद से ही, क्योंकि कोई इतना शौक़ से नहीं खाता। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा अम्मा अब्बा को मैं सालन बना के खिलाती हूँ, शायद उन्हें पसंद आ जाए। तो बस मैं ये थोड़ा सा ही बना रही हूँ कि पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो ताकि एक ही टाइम में ख़त्म हो जाए। तो ये बस बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर धनिया डालूँगी और सब्ज़ मिर्च डालूँगी। तो ये अभी मेरे पास इतना बच चुका है, अगर उन्हें पसंद आया तो फिर मैं दोबारा किसी दिन बना दूँगी। और अब मैं मिर्च डालती हूँ, ये मिर्च की डंडल है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मैंने रखा हुआ है इस तरह से एक डब्बा सा, उसके अंदर मैं हर चीज़ डालती हूँ। ये सेब के छिलके हो गए, हर चीज़, पत्ती वगैरह, बच्चों के फीडर का दूध वगैरह, सिर्फ और सिर्फ प्याज और लहसुन के छिलकों के अलावा मैं हर चीज़ इसमें डाल देती हूँ इस डब्बे में। आप लोग जानते ही हैं कि हमारी गायें वगैरह हैं, तो गायें वगैरह खा लेती हैं और कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होती और किसी के पेट में भी चला जाता है। तो शुक्र अल्लाह का, मेरे घर में कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। रोटी हो गई, कुछ भी, चावल, कोई भी चीज़, हत्ता के पत्ती भी और सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, कुछ भी ज़ाया नहीं होता। सब का सब ही गायें वगैरह खा लेती हैं। और जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो हमारा कुत्ता है, वो भी आप लोगों ने देखा हुआ है, तो वो कुत्ता खा लेता है। वो सालन बन के तैयार हो चुका है और अब मैंने इसके ऊपर धनिया और मिर्च भी डाल दी है। तो चलें, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।